नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं, जहां लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसपी ने कई नेताओं को निकाल दिया है, तो बड़ी जानकारी आपको दे दे। शमसुद्दीन रैनी की करीबी बाहर किए गए हैं, हापुड़ के तिलक और केपी निष्कासित किए गए हैं, गाजियाबाद मेरठ के नेता भी निकाले गए हैं। अनुशासनहीनता और विरोध का आरोप उन पर लगा है। तो लखनऊ से खबर, जहां बीएसपी ने कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। शमसुद्दीन रैनी के कई करीबी नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया है। हाल ही में शमसुद्दीन रैनी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। हापुड़ के तिलक चौधरी और केपी सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया है। गाजियाबाद के कुलदीप कुमार, मेरठ के ईश्वर सिंह को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप इन पर लगा है और इसीलिए इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है, यानी बाहर का रास्ता आज दिखा दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीएसपी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जहां पार्टी के कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। देखिए, सबसे अहम बात बीएसपी की है कि बीएसपी का जो अपना एक एथिक्स है, मायावती जो अपने एक एथिकल लाइफ को जीती हैं और अक्सर देखने को मिलता है कि वो सामने से भी अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से, नेताओं से यही उम्मीद करती हैं कि सारे रूल्स को फॉलो किया जाए, किसी भी तरीके से अनुशासन का उल्लंघन ना हो। और इसके बाद जब इस तरह की कोई हरकत सामने आती है तो जल्द से जल्द एक्शन भी उनके द्वारा लिया जाता है। आकाश के केस में भी हमने ये देखा था और उस सब के बाद अब जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, जहां बीएसपी ने कई सारे नेताओं को अनुशासनहीनता के कारण पार्टी से निकाल दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीएसपी ने कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, अनुशासनहीनता के कारण उन्हें निकाल दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, पार्टी से निकालने की बात सामने आ रही है। गाजियाबाद मेरठ के भी नेताओं को बाहर निकाला गया। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धार्थ, बीएसपी के द्वारा एक बड़ा एक्शन लिया गया है पार्टी में और इसमें कई नेताओं को निकाला गया है, क्या कुछ बड़ी जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल बहुजन समाज की पार्टी की मुखिया लगातार बैठक करी, बैठकों का दौर जारी है। और आपको बता दें कि देर शाम कहीं ना कहीं पश्चिम के जो प्रभारी थे मुनकाद अली, उनके प्रभार हटा दिया गया, उनसे उत्तराखंड और जो पश्चिम क्षेत्र का प्रभार था उन्हें हटा दिया गया। और आपको बता दें अब नौशाद अली को यह प्रभार दिया गया, ये सबसे बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि मुनकाद अली पहले पश्चिम के प्रभारी थे और उनके ऊपर बसपा सुप्रीमो लगातार पिछले कई दिनों से उनको लगातार प्रभारी बनाया जा रहा था, लेकिन अब उन्हें कहीं ना कहीं प्रभारी पद से हटा दिया गया। उनके पास उत्तराखंड और पश्चिमी क्षेत्र का प्रभार था। और आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी जो है पश्चिमी क्षेत्र को लेकर एक अलग विजन को लेकर चल रही है और उनको ये पता है कि अगर पश्चिम क्षेत्र में अगर उनका प्रदर्शन अच्छा रहता है तो कहीं ना कहीं 2027 में वो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और आपको बता दें कि 2007 के चुनाव में जब पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी ने काफी सीटें जीती थी। और आपको बता दें कि अब लगातार जिस तरीके से जाटो वोटर प्लस मुसलमान वोटर, इस पे पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी की नजर। और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं जो उसका डी और ए है उसको लेकर कहीं उसको बचाने की फिराक में लगी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया लगातार पश्चिमी क्षेत्र को लेकर अलग तरीके से रणनीति बनाती है और उनकी ये कोशिश है कि हर हाल में 2027 के चुनाव में इस क्षेत्र पर फोकस किया जाए और इस क्षेत्र से ज्यादा सीटें जीती जाए। और आपको बता दें मुनकाद अली की बात करें, पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं और आपको बता दें कि लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं करते हैं और उनके साथ ये शिकायतें लगातार मिली थी। कई बार उन्हें इसको लेकर चेताया भी गया था बैठकों के दौरान, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही, लेकिन अब उनसे ये प्रभार छीन लिया गया। और आपको बता दें कि कल जिस तरीके से कई बड़ी कार्रवाइयां की गई, बसपा सुप्रीमो ने खास करके चाहे गाजियाबाद की बात कर ले, मेरठ की बात कर ले, हापुड़ की बात कर ले, कई बड़े नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में बाहर कर दिया है। और आपको बता दें कि ये जो नेता है ये शमसुद्दीन रैनी के काफी करीबी है। शमसुद्दीन रैनी जिसके पास पहले लखनऊ मंडल और कानपुर मंडल का प्रभार था। और आपको बता दें इनके ऊपर यह आरोप था कि बसपा सुप्रीमो ने इन्हें 40 बार फोन किया था, इन्होंने फोन नहीं उठाया था, इनको अनुशासनहीनता के कारण बाहर कर दिया गया। और आपको बता दें कि पिछले दिनों जब ये मेरठ पहुंचे थे तो कई बसपा के नेता इनसे मिलने पहुंच गए थे। ये बात कहीं ना कहीं मायावती को नहीं ये बातें कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो को अखर रही थी और इसको लेकर लगातार शिकायतें की गई। इसके बाद कहीं ना कहीं
इन सबको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। देखिए बिल्कुल साफ बात है सीमा, बहुजन समाज पार्टी के साथ एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये सब जानते हैं कि अनुशासन यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। आपने जैसे पहले ही बताया कि आकाश आनंद को तब पार्टी से बाहर किया जा सकता है, तो आप समझ सकती है किसी भी कार्यकर्ता हो या नेता हो, किसी के खिलाफ कभी भी कार्रवाई की जा सकती है। और बसपा सुप्रीमो बैठक में एकदम साफ शब्दों में ये कहती है कि देखिए अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है, सबको अनुशासन में रहना है। और आपको बता दें शमसुद्दीन रहनी के नेता काफी करीबी थे, लगातार उनका आना जाना था, ये बात बसपा सुप्रीमो को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और लगातार ये शिकायतें मिल रही थी, ये लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में और बाहर होने के बावजूद वो कहीं ना कहीं उन्हें जो जानकारी, जो बैठकों की जानकारी वो इनके द्वारा मिल जाती थी, तो इसको लेकर काफी नाराज थी। और ये बात कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो को अखर रही थी। उसके बाद कहीं ना कहीं सबको बाहर का रास्ता अब दिखा दिया गया और जिस तरीके से जफर मलिक को कहीं ना कहीं उनको भी अब उनका कद बहुजन समाज पार्टी में बढ़ाया जा सकता है। जी चलिए ठीक है सिद्धार्थ, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।